कॉन्स्ट रेंडर रिमाइंडर्स, वो कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे, जहाँ पर फर्स्टली हमें एक डॉम एलिमेंट लेना है जो कि होगा हमारा लिस्ट, रेंडर लिस्ट, जो कि हमने यहाँ पर लिखा था, जो सारे के सारे लिस्ट जो रिमाइंडर के वो दिखाएगा। तो यही हमें कॉपी कर लेना है और इसका ही डॉम एलिमेंट यहाँ पर जाके सेट करना है। तो रेंडर, इसे हम नाम देंगे रिमाइंडर लिस्ट एल, और वहाँ पर होगा डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिमाइंडर लिस्ट। और यहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी रिमाइंडर एल की इनर एचटीएमएल है यहाँ पर हमें कर लेना है कि रिमाइंडर्स डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0। तो अगर हमारे यहाँ पर कोई रिमाइंडर्स नहीं है तो यहाँ पर हम एक प्लेस होल्डर मैसेज शो करेंगे, जो कि होगा कुछ इस तरीके से एक पैराग्राफ, जहाँ पर हम लिखने वाले हैं नो रिमाइंडर्स सेट एट, और ये जो पी टैग है वो हम कर देंगे यहाँ पर क्लोज। इसे हमें थोड़ी सी स्टाइलिंग भी देनी है, तो वो हम कुछ इस तरीके से दे सकते हैं, जहाँ पर टेक्स्ट वो हम रखने वाले हैं सेंटर, और टेक्स्ट का कलर जो होगा वो होगा ग्रे 500। साथ ही साथ डार्क स्क्रीन पर वही कलर जो होगा वो होगा टेक्स्ट 400, ग्रे 400, एंड पैडिंग वो हम रखने वाले हैं 4। यहाँ पर जो बैकटिक है वो हमें क्लोज कर लेनी है। और तो सिंपली हमने यहाँ पर क्या किया, टर्मिनल ऑपरेटर का यूज़ किया है, जो कि यहाँ जावास्क्रिप्ट में हम क्वेश्चन मार्क एंड कोलन से यूज़ करते। तो ये जो कंडीशन है अगर वो ट्रू हो जाए तो ये वाला मैसेज दिखेगा, अगर वो फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ पर जो हम लिखने वाले हैं वो वाला कोड जो है वो रन होगा। सो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं रिमाइंडर्स डॉट सॉर्ट, तो वो हम कैसे करने वाले ए कॉमा बी, न्यू डेट ए डॉट टाइम, टाइम के हिसाब से हमें इसे सॉर्ट करने वाले हैं, न्यू डेट बी डॉट टाइम। हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर के टाइम के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में जो है सॉर्ट कर दिया। एंड लास्टली हमें इसे करना है मैप आर, कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर हम हमारा जो सारा कोड है वो लिख सकते हैं, जहाँ पर हम लिखने वाले एक ड्यू लेने वाले, जो कि एक कार्ड होगा हमारे रिमाइंडर्स के लिए। जो भी सारे रिमाइंडर्स सेट हुए वो यहाँ पर दिखेंगे। सो वहाँ पर होगा एक ड्यू क्लास इज इक्वल टू BG ग्रे 50, डार्क BG ग्रे 700, साथ ही साथ पैडिंग होगी 4, और राउंडेड वो हम रखने वाले लार्ज, शैडो स्मॉल, जो डिस्प्ले होगा वो होगा फ्लेक्स, आइटम्स सेंटर, और जस्टिफाई बिटवीन। देन जो डेटा आईडी होगी वो होगी r.id, यहाँ पर हमारा ड्यू जो होगा वो होगा क्लोज। इसके अंदर एक और ड्यू होगा, जहाँ पर होगा एक p टैग क्लास इज इक्वल टू, वहाँ हम देने वाले फॉन्ट इज इक्वल टू सेमी बोल्ड, टेक्स्ट लार्ज, और वहाँ पर होगा जो भी हमारा टेक्स्ट होगा रिमाइंडर का वो। तो रिमाइंडर की हेडलाइन हम कुछ इस तरीके से देने वाले हैं, एंड इसी के नीचे हम एक और पी टैग लेंगे, जहाँ पर क्लास हम देने वाले हैं टेक्स्ट स्मॉल, टेक्स्ट ग्रे 500, डार्क स्क्रीन पर वही जो टेक्स्ट होगा वो होगा ग्रे 400, और इसके अंदर हम शो करने वाले जो न्यू डेट, जो क्योंकि आर टाइम डॉट टू लोकल स्ट्रिंग, कुछ इस तरीके से, जहाँ, और इसके बाद हम ये पी टैग क्लोज करने वाले हैं, एंड इसी के नीचे जो डी होगा वो हम कर देंगे क्लोज। एंड लास्टली यहाँ पर होगा एक बटन, जो कि डिलीट के लिए होगा बटन। इसका क्लास वो हम देने वाले हैं, फर्स्टली इसका क्लास नेम होगा डिलीट बटन,
और टेक्स्ट रेड 500 वो रेड होगा, और होवर पर उसका कलर जो होगा वो होगा टेक्स्ट रेड 700, पैडिंग 2, राउंडेड फुल। एंड इस बटन के अंदर एक एसवीजी हम डालने वाले, एक डिलीट बटन के लिए, जैसे कि पिन। वो एसवीजी आप कहीं से भी ले सकते हैं। मेरे पास एक ऑलरेडी एसवीजी है, तो वही एसवीजी जो है वो यहाँ पर मैं डालने वाली हूँ। डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये एसवीजी डाल दूँगी, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। और लास्टली हमें क्या करना है, जो हमारा बटन था वो यहाँ पर हम क्लोज़ कर देंगे। एंड बटन के नीचे लास्ट एक डिव जो है वो हमें कर देना है क्लोज़, और ग्रेट डॉट जॉइन यहाँ पर हम क्लोज़ कर देंगे। तो ये क्या करेगा, सारे के सारे जो आइटम्स हो गए वो एक सिंगल HTML स्ट्रिंग में ज्वाइन कर देगा। सिंपली यही था हमारा रिमाइंडर रेंडर रिमाइंडर्स नाम का जो फंक्शन था वो हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। अब हमें कुछ और फंक्शंस भी बनाने, इसके ऊपर ही एक और फंक्शन बनाएंगे जो कि हमारे अलार्म साउंड के लिए होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी कॉन्स्ट स्टार्ट अलार्म साउंड इज इक्वल टू टेक्स्ट, और इसके अंदर हम अब लिखेंगे फर्स्ट इफ अलार्म स्टेट डॉट इंटरवल रिटर्न तो प्रिवेंट स्टार्टिंग मल्टीपल अलार्म्स एट वंस, यही यहाँ पर होगा। तो जो भी मल्टीपल्स अलार्म है वो एक साथ साथ स्टार्ट ना हो, इसके लिए हमने वो लिखा है। एंड इसके अंदर हम लिखने हैं एक ट्राई कैच, जहाँ फर्स्टली हम चेक करने वाले इफ़ नॉट ऑडियो CTX, देन क्या करो, अगर हमारा ऑडियो कंटेक्स्ट जो है वो ऑलरेडी क्रिएट नहीं किया हुआ है तो वही हम करेंगे जो हमने ऊपर किया था, इज़ इक्वल टू न्यू ऑडियो कंटेक्स्ट वेब कंटेक्स्ट वही। तो यहाँ पर सिंपली अगर हमारा ऑडियो कंटेक्स्ट ऑलरेडी क्रिएट नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर क्रिएट होगा। एंड इसके नीचे एक और इफ़ लेने वाले हैं हम, जो कि होगा ऑडियो कंटेक्स्ट डॉट स्टेट इज़ इक्वल टू, अगर सस्पेंडेड है तो हम क्या करने वाले हैं, ऑडियो कंटेक्स्ट डॉट रिज्यूम। ये क्या करेगा, ट्राई करेगा हमारे जो भी ऑडियो कंटेक्स्ट है उसे रिज्यूम करने के लिए। और अब हमें हमारे जो मॉडल के लिए टेक्स्ट है वो यहाँ पर सेट करना है। यहाँ पर मैं लिखूँगी अलार्म टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू क्या होगा, टेक्स्ट। यहाँ पर हम हमारे रिमाइंडर मैसेज को मॉडल के लिए सेट कर रहे हैं। एंड अलार्म मॉडल डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, यहाँ पर हमारा जो भी मॉडल है उसकी हिडन जो क्लास थी वो रिमूव हो जाएगी, वरना तब ये जाके ये जो अलार्म है वो बजेगा एंड दिखेगा। तो कॉन्स्ट ऑस्किलेटर इज इक्वल टू यहाँ पर होगा ऑडियो CTX डॉट क्रिएट ऑस्किलेटर, ये जावास्क्रिप्ट की मेथड है, क्रिएट ऑस्किलेटर। एंड गेन मोड पर भी कॉन्स्ट गेन इज इक्वल टू CTX डॉट क्रिएट गेन। सो ये क्या करेंगे, क्रिएट ऑस्किलेटर नोड करेगा और गेन नोड क्रिएट करेगा। गेन नोड क्या करता है, जो भी हमारे वॉल्यूम्स को है वो कंट्रोल करता है, और ऑस्किलेटर एक वेव फॉर्म बनाता है हमारे टोन के लिए। एंड लास्टली यहाँ पर ये करने के बाद ऑस्किलेटर डॉट कनेक्ट गेन नोड, एंड गेन नोड डॉट कनेक्ट कहाँ पर, ऑडियो कंटेक्स्ट डेस्टिनेशन, राइट। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करें, जो हमारा ऑस्किलेटर है वो गेन से कनेक्ट करें, और जो गेन है वो हम कनेक्ट करें हमारे स्पीकर से। एंड यहाँ पर होगा ऑस्किलेटर टाइप इज इक्वल टू सीन, नहीं हमें लेना है स्क्वायर, जो कि वेव्स, ये ऑस्किलेटर टाइप यानी कि वेव्स के जो टाइप्स है वो होते हैं। तो हमने यहाँ पर एक बजी एंड अटेंशन ग्रैबिंग जो साउंड होता है वो यहाँ पर ले लिया है। एंड ऑस्किलेटर डॉट फ्रीक्वेंसी डॉट सेट वॉल्यूम एट टाइम 880 रख देंगे, प्लस ऑडियो कंटेक्स्ट डॉट करंट टाइम
कुछ इस तरीके से। सो हमने यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो सेट कर दी है, जो कि 880 हर्ट्ज़ होगी। एंड लेट इज़ बीपिंग इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम कर देंगे ट्रू, तो वो जो है बिप जो साउंड है वो बजेगा यहाँ पर। एंड लास्टली हमें यहाँ पर क्या करना है, जो भी हमारे वॉल्यूम का लेवल है वो सेट करना है। तो गेन नोड डॉट सेट वॉल्यूम एट टाइम, जो कि हम सेट करने वाले 0.5, ऑडियो ctc डॉट करंट टाइम, एंड अलार्म स्टेट डॉट इंटरवल इज इक्वल टू सेट इंटरवल। इस टाइम के लिए हम इंटरवल भी सेट करने वाले हैं, जो कि हम रखने वाले हैं 4 सेकेंड्स के लिए। गेन डॉट सेट वॉल्यूम एट टाइम इज़ बीपिंग हो तो क्या करो 0 वरना 0.5 और ऑडियो डॉट करंट टाइम। एंड यहाँ पर हम लिखेंगे इज़ बीपिंग इज़ इक्वल टू नॉट इज़ बीपिंग। जो भी न्यू टिक की जो स्टेट है वो यहाँ पर सिंपली हम फ्लिप कर रहे हैं, और यहाँ पर टाइम होगा 400 मिलीसेकेंड यानी कि 4 सेकेंड। एंड लास्टली यहाँ पर होगा ऑस्किलेटर डॉट स्टार्ट, तो ये क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा हमारे वेव्स को। जो भी साउंड होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। और अलार्म स्टेट डॉट ऑस्किलेटर इज इक्वल टू ऑस्किलेटर अलार्म स्टेट गेन, आई थिंक यहाँ पर हमें लेना है अलार्म स्टेट डॉट टाइम आउट इज इक्वल टू सेट टाइम आउट, और वो होगा स्टॉप अलार्म साउंड बाय 10 सेकेंड्स। तो जो भी अलार्म का साउंड है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा आफ्टर 10 सेकेंड्स। एंड लास्टली हमें यहाँ पर एक कैच ब्लॉक लेना है, जो कि हमारे एरर को कैच करेगा। यहाँ पर मैं लिख दूँगी कंसोल डॉट एरर ई और अलार्म ऑर्डर क्लास लिस्ट ऐड हिडन ग्रिड। सो जो भी स्टार्ट अलार्म साउंड था वो हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है।